इमरान खान कैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जेल से चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं। 2 साल से भी कम समय में प्रधानमंत्री से जेल तक इमरान खान और उनकी पार्टी राजनीतिक गरिमा से नाटकीय रूप से गिर गई है। लेकिन पीटीआई का कहना है कि उसने यह विश्वास नहीं छोड़ा है कि वह पाकिस्तान में इस हफ्ते होने वाले आम चुनाव जीत सकती है, बावजूद इसके कि इसके संस्थापक को राजनीति से प्रेरित मामलों में जेल में डाल दिया गया है और उन्हें पद के लिए दौड़ने से रोक दिया गया है। पार्टी का लक्ष्य सोशल मीडिया पर लड़ाई और नए उम्मीदवारों की मदद से अधिकारियों की सख्ती पर काबू पाना है, जिनमें से कई पर परीक्षण नहीं किया गया है। रेहिना डार को सियालकोट की पिछली सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पंजाब प्रांत के इस शहर की संकरी गलियों में उसके चेहरे के पोस्टर लगे हुए हैं। ढोल की थाप की आवाज से उसका रास्ता साफ हो जाता है और ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां उस पर बरसती हैं। अगर 70 के दशक में अप्रत्याशित रूप से राजनेता बनने से उन्हें आश्चर्य हुआ है, तो वह इसे एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखाती हैं। ऐसा लगता है कि जिस डर के कारण उनके कई साथी उम्मीदवार भूमिगत हो गए या राजनीति से बाहर हो गए, उन्हें दूर कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा है कि मेरे शहर सियालकोट के गौरवान्वित बेटे और बेटियां, भाई और माँ मेरे साथ खड़े हैं। वह उस व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ चिल्लाती है जिसने वर्षों तक मतदाताओं के लिए काम किया है। मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ रहूँगा। अगर मुझे जनता के बीच अकेला छोड़ दिया जाए, तो भी मैं इमरान खान का झंडा लेकर सड़कों पर उतरूंगा। श्रीमती डार के आसपास जमा हुई छोटी भीड़ ने इमरान खान की छवि को ऊपर उठाया हुआ है, जबकि उनकी पीटीआई के झंडे ऊपर लहरा रहे हैं। और फिर भी श्रीमती डार पीटीआई की उम्मीदवार नहीं है। इसके बजाय वो अपने सभी उम्मीदवारों की तरह तकनीकी रूप से एक स्वतंत्र है। चुनाव आयोग द्वारा पीटीआई से उसका क्रिकेट बैट चुनाव चिन्ह छीनने के फैसले के बाद यह एक छोटा निर्णय लग सकता है, लेकिन 58% की निरक्षरता दर वाले देश में उम्मीदवारों द्वारा मतपत्र पर उपयोग किए जाने वाले एक पहचानने योग्य प्रतीक का होना महत्वपूर्ण है। अब प्रत्येक उम्मीदवार का अपना वैकल्पिक प्रतीक है। श्रीमती डार के पास एक बच्चे का पालना है, दूसरों के पास केतली से लेकर सैक्सोफोन तक की वस्तुएं हैं। पीटीआई का कहना है कि यह निर्णय उन असंख्य बाधाओं में से एक है जो 8 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए तैयार होने के दौरान उसके रास्ते में खड़ी की गई हैं। लेकिन इसने लड़ाई जारी रखी है, चाहे वह श्रीमती डार की तरह सड़कों पर उतरने वाले उम्मीदवार हों, या वह तकनीक जो किसी नेता को जेल की कोठरी से रैली के प्रमुख तक ले जाती है। ये साबित कर रहा है कि वह इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंकने को तैयार है। पिछले चुनाव के दौरान ये श्रीमती डार का बेटा था, उस्मान, सियालकोट के माध्यम से समूह का नेतृत्व कर रहे थे। वह पीटीआई के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अधीन युवा मामलों पर विशेष सलाहकार के रूप में कार्य किया था। लेकिन अक्टूबर की शुरुआत में अपने परिवार के अनुसार 3 सप्ताह तक गायब रहने के बाद वह टेलीविजन पर यह कहने के लिए प्रकट हुए कि इमरान खान 9 मई के दंगों का मास्टरमाइंड थे। पिछले साल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए थे। खान के सैकड़ों समर्थकों को लाहौर में सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के आवास सहित सैन्य इमारतों पर हमला करने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खान को रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी पार्टी पर कार्रवाई जारी रही। विरोध प्रदर्शन के बाद के हफ्तों और महीनों में उनकी पार्टी के राजनेताओं ने पीटीआई या पूरी तरह से राजनीति से अपने इस्तीफे की घोषणा की। उनमें उनके कई वरिष्ठ नेतृत्व शामिल थे। अधिकारियों ने तर्क दिया कि यह एक संकेत था कि खान के पुराने समर्थक उस पार्टी से जुड़े नहीं रहना चाहते थे जो अशांति की जिम्मेदारी लेती थी। पीटीआई ने कहा कि जबरन इस्तीफा दिलवाया गया, जो भी सच है। श्रीमती डार इससे प्रभावित नहीं थी। श्रीमती डार कहती हैं, जब उस्मान डार ने अपना बयान दिया तो मैं उससे सहमत नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि अच्छा होता अगर मेरा बेटा मरकर लौट आता। आपने गलत बयान दिया है। हालांकि श्रीमती डार की प्रचार शैली पीटीआई के सभी उम्मीदवारों के लिए संभव नहीं है। कुछ उम्मीदवार जेल में होने के बावजूद प्रचार करते रहे हैं, बशर्ते कि उन्हें किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो।
वे सलाखों के पीछे से चुनाव में खड़े होने के लिए स्वतंत्र हैं। अन्य लोग पुलिस से पूरी तरह बच गए हैं और छिपकर अपना अभियान चला रहे हैं। जेल में बंद एक स्टार और पूर्व दोषी, पाकिस्तान का चुनाव समझाया गया। क्रिकेट स्टार और पूर्व पीएम जो पाकिस्तान को बांट रहे हैं। पाकिस्तान की वापसी का बादशाह एक बार फिर जीत की ओर अग्रसर दिख रहा है। आतिफ खान पाकिस्तान के उत्तर में खैबर पख्तूनख्वा में प्रांतीय मंत्री थे। अब अपने अभियान के हिस्से के रूप में वह 3 मीटर स्क्रीन पर वीडियो प्रसारण में दिखाई देते हैं। उनकी टीम पीटीआई समर्थकों को संबोधित करने के लिए शहर के चौराहों पर पार्किंग करते हुए उनके इलाके के आसपास ड्राइव करती है। उनका कहना है कि मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने का यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि वह मई से ही छुपे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वह एक वांछित व्यक्ति है। उनका मानना है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। श्री खान ने बीबीसी को बताया, ये बिल्कुल अलग अनुभव है, भीड़ के बीच नहीं, मंच पर नहीं, लोगों के बीच नहीं, लेकिन हम इसे प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई का सबसे बड़ा समर्थन आधार युवा मतदाता हैं। वे डिजिटल मीडिया, मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि हमें इसके माध्यम से उनके साथ अधिक जुड़ना चाहिए। यही एकमात्र चीज है जो हम कर सकते हैं। हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं। पीटीआई के अभियान के लिए प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण रही है। पार्टी के आधिकारिक एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज पर प्रत्येक के कई मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो अन्य 2 मुख्य पार्टियों पीपीपी और संयुक्त से भी अधिक हैं। इमरान खान तीनों पार्टियों के एकमात्र नेता हैं जिनका उन तीनों प्लेटफॉर्मों पर एक व्यक्तिगत खाता भी है, जिसका अर्थ है कि उनका संदेश सीधे लोगों के हाथों में जा रहा है। मतदाताओं को ये जानने में मदद करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के भी प्रयास किए गए हैं कि कौन सा उम्मीदवार है पीटीआई समर्थित है। क्रिकेट बैट की एकजुट छवि के बिना पीटीआई ने एक वेबसाइट विकसित की है, जहां मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर अपने पीटीआई समर्थित उम्मीदवार का प्रतीक खोज सकते हैं। एक और मुद्दा तब उठा जब रैलियों की व्यवस्था करने की बात आई। पाकिस्तान में राजनीति व्यक्तित्व से जुड़ी है। इमरान खान प्रिय क्रिकेटर से राजनेता बने, यकीनन सबसे बड़े लोगों में से एक थे, जो अपनी रैलियों में हजारों लोगों को आकर्षित करने में सक्षम थे। लेकिन अब वह जेल में है, जहां वह अगस्त से है और इस सप्ताह सुनाई गई 3 सजाओं के बाद अगले 14 वर्षों तक रहने की संभावना है। पार्टी का ये भी कहना है कि उसे रैलियां आयोजित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जनवरी के अंत में पुलिस ने कराची में सैकड़ों पीटीआई समर्थकों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने कहा कि उनके पास इकट्ठा होने के लिए उचित अनुमति नहीं थी। पीटीआई ने कहा है कि यह इस बात का ताज़ा उदाहरण है कि कैसे उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका गया है। बीबीसी ने जिस भी उम्मीदवार की प्रचार टीम से बात की, उसने अपने समर्थकों को डराने धमकाने की बात कही। पीटीआई ने आरोप लगाया है कि उन्हें भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ उत्पीड़न, अपहरण, कारावास और हिंसा का अभियान चलाया गया है। कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने बीबीसी को बताया, हमें ये आरोप निराधार और बेतुके लगते हैं। हाँ, लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वे गिरफ्तारियां इसलिए की गईं क्योंकि कुछ 9 मई की घटनाओं से संबंधित थीं और कुछ अन्य आपराधिक मामलों से संबंधित थीं। हालांकि वे पीटीआई अपनी असहमति और आरोप व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही वे निराधार हों। मीडिया उन्हें प्रसारित करता है, साथ ही उनके पास देश की सर्वोच्च अदालतों सहित अन्य कानूनी विकल्प भी उपलब्ध हैं। कौन है इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी? इन समस्याओं का समाधान, आभासी रैलियां। पीटीआई सोशल मीडिया के प्रमुख जिब्रान इलियास ने शिकागो में अपने बेस से फोन पर बीबीसी को बताया, ये सस्ता है, ये सुरक्षित है और ये तेज है। यह शायद भौतिक रैलियों से थोड़ा कम प्रभाव है, लेकिन हम अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। श्री इलियास ने कहा, हमने इमरान के बिना पहले कभी कोई राजनीतिक रैली नहीं की है। क्या उसके बिना काम चलेगा? वे इतने आश्वस्त नहीं थे। वह कहते हैं, समस्या यह है कि लोग इमरान खान के संदेश के लिए तरस रहे हैं। तो संदेश कैसे पहुंचाया जाए?
दिसंबर में उन्होंने एक ऑनलाइन रैली के लिए भाषण तैयार करने के लिए AI का उपयोग किया। सीमाएं हैं। इंटरनेट निगरानी समूह नेटब्लॉक्स के अनुसार पाकिस्तान में कई मौकों पर विभिन्न प्लेटफार्मों पर राष्ट्रव्यापी व्यवधान हुआ, जो इन PTI रैलियों में से कुछ के साथ मेल खाता था। माइकल कुगेलमैन कहते हैं, पाकिस्तान की केवल 30% आबादी सक्रिय सोशल मीडिया उपयोग करता है। इससे पता चलता है कि PTI सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने में जितनी अच्छी है, उनके ऑनलाइन अभियान के साथ उनकी पहुंच की अंतर्निहित सीमाएं होंगी। वाशिंगटन में विल्सन सेंटर थिंक टैंक में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक, निस्संदेह ऐसा पहले भी देखा जा चुका है, विशेष रूप से पिछले चुनाव के दौरान जब नवाज शरीफ सलाखों के पीछे थे। श्री कुगेलमैन कहते हैं, अगर यह सब एक जैसा लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ इतना है कि खिलाड़ी बदल गए हैं। अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों की तरह वह भाग्य में इस बदलाव के पीछे पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना का हाथ देखते हैं, वही सेना जो कई लोग इसे इमरान खान के लिए सत्ता का शुरुआती टिकट मानते हैं। PTI को 2018 में चुनावी समर्थन प्राप्त था, लेकिन उन्हें चुनावी इंजीनियरिंग से स्पष्ट रूप से लाभ हुआ, भले ही सेना द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया गया हो। व्यापक स्तर पर दमन और चालाकी की गई। PMLN पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई। चुनाव के करीब जेल की सजा की घोषणा की गई, जिसमें नवाज शरीफ को 10 साल की जेल की सजा भी शामिल थी। जैसा कि कहा गया है, श्री कुगेलमैन सोचते हैं कि यह हाल के समय से भिन्न है। मैं तर्क दूंगा कि नाटक वही है, लेकिन इस बार तीव्रता अधिक है। गिरफ्तार किए गए और जेल गए नेताओं और समर्थकों की संख्या हाल के चुनावों की तुलना में अधिक है। इस बार परिवार के सदस्य इसमें फंस गए हैं। यह अभूतपूर्व नहीं है, लेकिन हाल के चुनावों में हमने जो देखा है वह स्पष्ट है। PTI ने इमरान खान या अपने अभियान पर हर प्रहार को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये काम करेगा? पाकिस्तान के टीवी चैनल PMLN के लिए मंच पर खान के प्रतिद्वंद्वी नवाज शरीफ या PPP के लिए बिलावल भुट्टो की चुनावी रैली कवरेज से भरे हुए हैं। चुनाव से पहले के सप्ताह में PTI को मुख्य कवरेज उनके संस्थापक की जेल की सजा के बारे में मिली है। श्री कुगेलमैन का तर्क है कि कई मतदाता महसूस कर सकते हैं कि मतदान करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि PTI के जीतने का कोई रास्ता नहीं है। PTI नेतृत्व के लिए सवाल यह है कि खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद एक बड़े समर्थन आधार को बाहर आने और मतदान करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। PTI में कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर वे वहां जाते हैं और मतदान प्रतिशत पर्याप्त रूप से बढ़ता है तो वे खींच सकते हैं, एक चमत्कार करो और जीतो।